मेटल्स में फिर से एक बड़ी तेजी दिखाई दी, फिर से रिकॉर्ड लेवल बने। वहां बड़े सारे संकेत इस हफ्ते के लिए हैं। फेड की बैठक है और किन वजह से अर्निंग्स का भी एक बड़ा ट्रिगर है, किन वजह से कल वहां पर अच्छी बड़ी तेजी थी, ये सब समझने के लिए आइए नेहा से बात करते हैं। नेहा हमारे साथ स्टूडियो में है। नेहा, मॉर्निंग का कई सारे क्यूज हैं वहाँ तो, और S&P तो मतलब 34वां 32 रिकॉर्ड 35th रिकॉर्ड है साल 35th रिकॉर्ड क्लोजिंग है उसमें। ऐसे तो स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा रही है क्योंकि हर बार रिकॉर्ड क्लोजिंग नहीं मिलती है, लेकिन रिकॉर्ड हाइस कई यहाँ पर बन चुके हैं। और ना सिर्फ S&P, इस बार साथ उसे डाउ और नैस्डैक का भी मिल रहा है। और इस हफ्ते लगातार आप कह सकते हैं ये एक साथ जो लगातार दूसरा ट्रेडिंग सेशन है जहां पर हम रिकॉर्ड हाई क्लोजिंग देख रहे हैं। अदरवाइज लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन से ये हरे निशान में बंद हो ही रहे हैं। कल हमने देखा कि जो तीनों इंडिसेस थे अपने दिन के उच्चतम स्तर के पास जाकर बंद हुए हैं। S&P की बात करें 6775 पर हमने देखा कि इसकी क्लोजिंग हुई है, जो कि पहली बार हमने रिकॉर्ड क्लोजिंग बनते हुए देखी है। सिमिलरली डाउ जोन्स की बात करें तो 47,563 का ऑल टाइम हाई इसने भी छुआ, यहाँ पर भी रिकॉर्ड क्लोजिंग भी देखने को मिली। और नास्डैक की बात करें तो यहाँ पर भी हमने देखा है ना सिर्फ रिकॉर्ड क्लोजिंग बल्कि नया लाइफ हाई भी यहाँ पर 23,659 के आसपास बनता हुआ नजर आया है। दरअसल कई टेक नंबर्स निकल कर आ रहे हैं। अभी तक जो भी तिमाही नतीजे निकल कर आए हैं अनुमान से काफी बेहतरीन रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि अमेरिका में जो गवर्नमेंट शटडाउन है वो लगातार हम देख रहे हैं 4 हफ्तों से जारी है। ये हफ्ता महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ की मैग्निफिसेंट 7 एप्पल, मेटा, अमेजॉन, अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट सबके नतीजे आने हैं। बाजार उससे पहले काफ़ी एक्साइटेड है। एक्साइटमेंट इस बात की भी है कि FOMC की 2 दिनों की बैठक आज से शुरू हो रही है और माना जा रहा है कि इस बार ब्याज दरों में 1/4% की कटौती तो डेफिनेटली देखने को मिलेगी। प्लस अमेरिका और चीन के बीच में जो हमने देखा है कि ट्रेड तनाव काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है। 30 अक्टूबर को बैठक होनी है, उससे पहले ब्रॉडर फ्रेमवर्क पर एक सहमति बन गई है, कामकाज हो चुका है। ये बात बाजार को अच्छी लग रही है और यही कारण है कि हमने स्ट्रेंथ देखी। इस बीच डॉलर इंडेक्स दूसरे दिन सुस्त रहा है, 99 के नीचे। आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट मिड अक्टूबर से इन स्तरों के नीचे ये बना हुआ है। 10 साल के अमेरिकी बॉन्ड डील की बात करें, ये भी 4% के नीचे बनी हुई है। सोने चांदी का आपने जिक्र किया, 2 हफ्ते के निचले स्तर पर सोना है, चांदी 3.5-4 हफ्ते के निचले स्तर पर है। अपनी रिकॉर्ड ऊंचाई से आप कह सकते हैं कि न सिर्फ घरेलू बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी ये काफी नीचे आ चुके हैं। सोने की बात करें तो ऑलमोस्ट $4,000 के नीचे भी हमने इसे स्लिप करते हुए देखा और अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट ये $400 गवा चुका है। चांदी की बात करें, इसमें भी प्रेशर है, लेकिन बेस मेटल्स इसके ठीक विपरीत बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। कल हमने पहली बार एलएमई कॉपर को $11,000 प्रति टन के ऊपर बंद होते हुए देखा, $11,100 के पास ऑल टाइम हाई बनते हुए देखा। एल्यूमिनियम जिंक की बात करें, मल्टी ईयर मल्टी मंथ हाइस पर यहाँ ट्रेड हो रहा है। एलएमई एल्यूमिनियम मई 2022 की ऊंचाई पर है। एलएमई जिंक की बात करें वो इस साल की ऊंचाई पर है। लेकिन इसके विपरीत जो शुगर है ग्लोबली उसके दाम काफ़ी घट रहे हैं। 5 साल के लो लेवल के करीब रॉ शुगर आ गया है। और अगर आप वाइट शुगर की भी बात करें तो जुलाई 2021 के निचले स्तर पर है। यहाँ पर अच्छी खासी सप्लाई दिख रही है, उसका प्रेशर बना हुआ है। ऑल राइट, शुक्रिया नेहा, ये तमाम सारे संकेत हमें समझाने के लिए। तो बाजार बहुत हद तक फैक्टर इन कर चुका है रेट कट को और इसीलिए आप वहाँ देख रहे हैं बड़ी तेजी। लेकिन अब आज